नमस्कार। कन्या लग्न के जातकों के लिए 12 ही भावों में शनिदेव का फल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आता है, इसकी चर्चा लेकर हम आज आप सभी के सम्मुख हाजिर और उपस्थित हुए हैं। मेष लग्न से चली ही यात्रा मीन लग्न तक शनिदेव के 12 ही भावों में हम प्रभावों को लेकर चलने की स्थितियों के साथ में है। तो वहीं पर आज जब हम एक द्विस्वभावीय लग्न की चर्चा करें तो उसके पहले ये जान लेना चाहिए कि कन्या लग्न के जातकों की एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकारोक्ति बहुत हाई होती है, किंतु एक गुण धर्म में नकारात्मकता भी होती है। किसी भी कामकाज को शुरू किया उसके बाद में उस कार्य को छोड़ते भी बहुत जल्दी हैं, दूसरे कार्य के ऊपर लगते भी बहुत जल्दी हैं, तीसरे कार्य की ओर भी जाना कब हो जाता है वो खुद भी कैलकुलेट नहीं कर पाते और वहीं से कुछ डिस्टर्बेंसेस भी निकल कर आते हैं। मन के भीतर ये ऊहापोह तो नहीं रहती, हालांकि जिस तरह से मेष और वृश्चिक लग्न के जातक मन के भीतर कई बार इस संवेदना के साथ में चलते हैं कि शायद हम कहीं पहुंच नहीं पाए या बार बार कार्यों को छोड़ना पड़ा। कन्या लग्न के जातक ऐसे कोई भी रिग्रेटफुल अप्रोच के साथ नहीं रहते, किंतु अपने समय को कई बार इस तरह से व्यवस्थित भी नहीं रख पाते। जब भी हम शनिदेव की स्थितियों की चर्चा करते हैं और जब कन्या लग्न की बात हो तो आप ये भी गौर कीजिए कि पंचमेश और षष्ठेश की स्थितियों के भीतर शनिदेव हो जाते हैं और इस कुंडली में अगर हम बात करते हैं तो सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में उच्चस्थ हो जाते हैं। 24-25 डिग्री में जब लग्नगत स्थितियों में यहां विराजमान हो तो ये उच्चाभिलाषी भी हो जाते हैं और वहीं जो अष्टम भाव स्वयं का कारक भाव है यहां पर नीचस्थ स्थितियों में भी विराजमान होकर फलाफल में थोड़ी सी न्यूनता को देने वाले होते हैं। ये 3 और 4 प्रमुख स्थान है जिसकी चर्चा विशेष तौर पर रहेगी। शुरुआत करते हैं लग्न भाव के साथ में। शनिदेव जब यहां विराजित हो गए तो व्यक्ति को प्रथमतया जो एक तरह से आसपास के माहौल में ढलने की जो प्रवृत्ति होती है उसमें हल्की सी कमी देते हैं। कन्या लग्न के जातकों की बड़ी विशेषता है कि वो ढलने की कुव्वत में रहते हैं और एक तरह से एक्सट्रोवर्ट पोजीशन में रहते हैं, जो बहिर्मुखी पोजीशंस होती है उसमें रहते हैं, किंतु जैसे ही शनिदेव लग्न में विराजित हो गए तो वही स्थिति चेंज हो जाती है और अंतर्मुखी स्थितियां पनपने लगती है। अब यहाँ अंतर्मुखी स्थितियों का आशय क्या है? जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया और कन्या लग्न का व्यक्ति हो गया तो विचारशील होगा। ऐसी विचारशीलता कई बार लेखकीय विधाओं की ओर लेकर जाती है। बृहस्पति की पोजीशन ऐसे कुंडली में अच्छी हो, क्योंकि भाव बाधक ग्रह भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति रहते हैं, अगर उनकी पोजीशंस बढ़िया हो तो व्यक्ति लेखन में बड़ा नाम स्थापित करने वाला होता है और साथ में ही ऐसी ही जो विधाएं हैं उसका पराक्रम भी बढ़ाती है। अगर कोई ऐसे व्यापार के साथ में जुड़ गया जहां पर कॉन्ट्रैक्ट संबंधी कामकाज है, ब्रोकरेज संबंधी कोई भी ऐसा कार्य विशेष क्षेत्र है या फिर स्थायित्व संबंधी कार्य है जहां कमीशनिंग भी जुड़ी हो, तो देखिए आपके बुध कमीशनिंग जैसे कार्यों के साथ में व्यक्ति को बहुत अच्छे से इंडल्ज करते हैं। शनिदेव जब विराजित हो जाए और पराक्रम भाव को देखने वाले हों तो उसमें और अधिक वृद्धि आती है और उसी व्यापार में पूरे जीवन एक स्थिरता भी बनी रहती है। तो ये एक नैसर्गिक गुण है। जब शनिदेव उच्चाभिलाषी हो जाते हैं लग्न में ही विराजित होकर तो यहाँ 2 प्रवृत्तियां पनपती है। पहली प्रवृत्ति यह है कि व्यक्ति वाणी के ऊपर कई बार नियंत्रण स्थापित नहीं रख पाता, ईगो बहुत जल्दी आता है और वो स्वयं महसूस कर पाता है कि हाँ मैं सेल्फ रेस्पेक्ट की पोजीशन से निकलकर ईगो की तरफ आ चुका हूं। तो वहां उसको समझना चाहिए कि कैसे हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। सेकंड हाउस की अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां उच्चस्थ स्थितियों में जब शनिदेव विराजित हो जाएं तो प्रथमतया व्यक्ति को जो धन लाभ जीवन में मिलता है वो स्थिरता के मानक के साथ होता है। आकस्मिक धन लाभ जैसी प्रवृत्तियां इतने अच्छे से नहीं रहती, किंतु लाभ के सिरे लगातार बढ़ते चले जाते हैं। कुटुंबीजनों का सहयोग करना उसके विचारधारा के भीतर इतनी गहराई से नहीं रहता। प्रत्येक व्यक्ति को वो अपने कर्म के साथ में उदाहरण देता है। वाणी के साथ जुड़े हुए कामकाज में कई बार वो धोखा भी खाता है, क्योंकि स्पष्टवादिता उसका सबसे बड़ा गुणधर्म भी रहती है। ऐसी ही स्थिति के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिव अप्रोच भी है। व्यक्ति कई बार जो एक तरह से रेंटल इनकम के सोर्सेज होते हैं उसको एक बहुत अच्छे लेवल के साथ में जनरेट कर पाता है, उसका बेनिफिट भी उठाता है और उस पैसे को किस तरह से इन्वेस्ट करके चलना है, ये सारी ही गतिविधियां उसके साथ में शुमार रहती है। अब चर्चा करता हूं मैं पराक्रम भाव की। यहां आप देखें कि शनिदेव जब विराजित हो गए और मंगल के राशि स्थान में विराजमान हो गए
तो जो भी तकनीक संबंधी कामकाज होते हैं वहां भाग्य का सहयोग बहुत मिलता है। ऐसा व्यक्ति विदेश गमन की स्थितियों के साथ में विदेश संबंधी कामकाज के साथ बहुत आसानी से जुड़ता है, जिसको हम टेक्निकल ब्रेन कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार घर के छोटे छोटे बच्चे जब भी कोई टेक्निकल कार्य हो रहा होता है तो वहां बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। वजह यह है कि उनकी रुचि है वहां पर। कोई व्यक्ति संगीत की स्थितियां जहां पर चल रही है वहां रुचि लेता है तो उसकी शुक्र की स्थितियों को देखना आवश्यक है। शनिदेव ऐसी पोजीशंस में विराजित हो जब मंगल प्रधान राशि में हो तो ऐसे कार्यों में अनुशासन भी मिलता है और रुचि भी मिलती है, और उस कामकाज को कैसे आसान किया जा सकता है वो तरीके भी मिलते हैं। कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर कई बार ऐसा व्यक्ति अपने शत्रु बहुत ज्यादा पनपाने का काम भी करता है। अपनी वाणी के द्वारा, अपने कामकाज के तौर तरीकों के द्वारा वहां नियंत्रण की दरकार रहती है, किंतु एक ऐसा गुण भी अपने भीतर एक्सपीरियंस के साथ में जनरेट कर लेता है जिसकी आवश्यकता ऑर्गेनाइजेशंस को, व्यापार को निरंतर तौर पर रहती है। इसी वजह से उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है वो भी बनी रहती है। चतुर्थ भाव, 4th हाउस में जब शनिदेव देवगुरु बृहस्पति की राशि में विराजमान हो गए तो आप एक प्रमुख स्तर यहां जीवन के साथ में देखते हैं, वो ये है कि व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री के साथ में जुड़कर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ में जुड़कर, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जुड़कर अपने कामकाज को आगे बढ़ाता है। एग्रीकल्चर के साथ अगर जुड़ गया तो वहां नवाचार की स्थितियों को लेकर नहीं चलता, कन्वेंशनल तौर तरीकों से चलना ज्यादा पसंद करता है। जैसे ही द्वितीय केंद्र के भीतर शनिदेव आ गए तो वो व्यक्ति की एक्सेप्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा लो करके रख देते हैं, जिसकी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं रहती। माता के साथ में शुरुआती स्तर पर एक दुराव तो वहीं आगे जाकर एक सिस्टमेटिक अप्रोच भी पनपती हुई दिखाई देती है। निर्णायक मौकों के ऊपर उस काम को छोड़ देना। एक तो स्थिति रहती है कि व्यक्ति डिसाइसिव मूवमेंट के ऊपर कॉन्फिडेंस लूज कर जाए, और दूसरी स्थिति रहती है कि व्यक्ति निर्णायक मौकों के ऊपर हथियार डाल दे, लगे कि यहां कुछ हासिल नहीं होगा या फिर हम बहुत कुछ कर चुके हैं, अब इसको करके क्या करेंगे। ऐसी दोनों ही प्रवृत्तियों से बचना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखें। मानसिक सुख के लिए ऐसा व्यक्ति लालायित रहता है क्योंकि उसके लिए चतुर्थ भाव के भीतर शनिदेव की पोजीशन मानसिक सुख की अवस्थाओं की ओर नहीं लेकर जा पाती। निरंतर कुछ न कुछ कामकाज की ओर लगना, उसके बारे में लगने से भी ज्यादा सोचना, सोच सोचकर खुद को व्यथित करना, यह भी प्रवृत्ति दिखाई देती है, उससे बचना चाहिए। वहीं पंचम भाव में जब यहां कन्या लग्न की कुंडली हो, शनिदेव विराजमान हो जाए, स्वराशिस्थ विराजित हो, आकस्मिक धन लाभ के जो क्षेत्र विशेष हैं, शेयर मार्केट संबंधी पोजीशंस हैं, उसमें वो बहुत सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करता है और अच्छा खासा हासिल भी करता है। नौकरी पेशा जीवन के साथ में ही चलता हुआ व्यापार के बारे में सोचता है। आप देखें कि ये शिक्षा भाव है, और शिक्षा के साथ में ये आवश्यक नहीं है कि हम उस कैलकुलेशन को 20 से 25 वर्ष की उम्र में ही देखें। व्यक्ति लगातार शिक्षा ग्रहण करता है अगर वो चाहे तो, और यहां शनिदेव विराजित होकर अवचेतन के अंदर ऐसी कैलकुलेशंस देते हैं कि वो पूरे जीवन शिक्षा के फ्रेम के साथ में जुड़ा रहता है। क्या मंतव्य है इसका, क्या आशय है इसका, थोड़ा सा और गहराई से समझने की आवश्यकताएं हैं। व्यक्ति ने नौकरी शुरू की और उसके सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दी, लगा कि इस अपॉर्चुनिटी के साथ में जुड़कर व्यापार किया जा सकता है। उसने धीमे धीमे अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाया, गृहस्थ जीवन को सम्मिलित किया, कुछ मित्रों को सम्मिलित किया, उस व्यापार को नौकरी के समकक्ष खड़ा कर दिया और फिर खुद ने एक तरह से शिफ्टिंग के प्रोसेस को अपना लिया। ये सारे ही गुणधर्म यहां विद्यमान रहते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली में भी कमोबेश ये स्थिति बनती है और कन्या लग्न की कुंडली में भी पोजीशन बनती है। अगर आपकी भी कन्या लग्न की कुंडली है, शनिदेव यहां विराजमान है, ऐसे शिफ्टिंग के प्रोसेस की ओर ज्यादा दिक्कत और परेशानियां व्यक्ति नहीं देखता, तो वहीं क्षमताओं के आंकलन करने के अंदर उसको कभी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होना पड़ता। ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है। व्यक्ति ओवर कमिटेड पोजीशंस के साथ में आ जाता है, उसको कमिट करना होता है हफ्ते से 10 दिन का, किंतु कैलकुलेट नहीं कर पाता। जब भी पंचम में शनिदेव विराजित हो गए, ऐसा व्यक्ति 2 दिन ऊपर ही बताता है कि साहब ये काम तो हफ्ते भर में पूर्ण होगा, करता 5 दिन में है और बताता है 7 दिन, जिससे बेनिफिट उसी का है कि एक लॉयल पोजीशन हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति एक तरह से मैन ऑफ वर्ड्स के साथ में जाना जाता है। ये एक बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच मात्र है। तो वहीं 6th हाउस में जब भी शनिदेव विराजमान हो जाते हैं, व्यक्ति तकनीक के ऊपर एक्सपेंसेस बहुत करता है, उसके लिए लोन भी लेता है, उसके लिए खर्चे भी बहुत ज्यादा करने वाला होता है, किंतु वहीं से खुद के लिए प्रॉफिट भी वो निरंतर तौर के ऊपर निकाल कर लाता है। स्थायित्व संबंधी किसी भी कामकाज के लिए वो अगर ऋण ले
तो बेटर पोजीशन रहती है। जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए अगर वो ऋण ले तो आगे जाकर वही उसका कामकाज कमीशनिंग संबंधी बिजनेस के साथ में, ब्रोकरेज संबंधी पोजीशंस के साथ में भी जुड़ाव और हस्तक्षेप रखता हुआ दिखाई देता है। किंतु यहाँ पर जो वात संबंधित रोग होते हैं वो भी कई बार डिस्टर्ब करते हैं, उससे थोड़ी सी बचने की दरकार भी व्यक्ति विशेष को रहती ही रहती है। ये भी ध्यान रखा जाए कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु बहुत कम पनपते हैं, और अगर शत्रु पनपे भी तो भी बहुत जल्दी साइडलाइन हो जाते हैं। सप्तम भाव, यहां पर आप देखें कि ये भाव बाधक ग्रह है कन्या लग्न के लिए, और जब देव गुरु बृहस्पति की राशि में शनिदेव विराजमान हो गए तो ऐसे व्यक्ति को ईगो तो नहीं देते, किंतु ऐसे व्यक्ति को जो समझाने की प्रवृत्तियां होती है वो बहुत ज्यादा देते हैं। व्यक्ति ने जितना अनुभव नहीं लिया उससे ज्यादा लोगों को समझाने का काम करता है, और कई बार इसी वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके जो ट्रेड्स हैं वो बदल कर आते हैं। तो हमको अपनी वाणी के ऊपर संयम और अपने अनुभवों को जितना हो सके एक तरह से सम्यक तौर पर बांटने की ओर जाना चाहिए। जितना अनुभव लिया नहीं उससे ज्यादा बांटने की ओर जब व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं खुद की ही एक्सेप्टेबिलिटी लो करता है, और विशेष तौर पर गृहस्थ जीवन में उससे एक परेशानी का शुमार भी निकल कर आता है। व्यापारिक स्तर के ऊपर साझेदारों पे, पार्टनरशिप पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता, तो वहीं स्वयं के व्यापार को भी बहुत धीमी रफ्तार के साथ में बढ़ाता है। देवगुरु बृहस्पति वैसे भी वृद्ध ग्रह है, और समराशिस्थ जब शनिदेव वहां विराजित हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा धीमेपन के साथ लेकर चलते हैं, तीव्रगामी बिल्कुल भी नहीं होने देते। अष्टम भाव, जहां शनिदेव नीचस्थ हो गए, आयुष्य के भाव में आ गए, तो आयुष्य में तो वृद्धि करेंगे किंतु अज्ञात भय के साथ में पूरे जीवन लेकर चलेंगे। जहां खर्चों की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, वहां व्यक्ति एक्सपेंसेस करके अपनी पूरी ही जीवन की पोजीशंस को कई बार हतोत्साहित करता है, बिगाड़ता है। कर्म से मन उचाट रहता है। दूसरे लोगों पर शुरुआत में भरोसा करना, उनके ऊपर कामकाज छोड़ देना और उसके बाद में उस धोखे को बारंबार रिग्रेटफुल अप्रोच के साथ में लेकर चलना, ये प्रवृत्तियां भी शुमार रहती है। अपने हिडन टैलेंट का फायदा वो पूरे तरीके से नहीं उठा पाता, ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। रिसर्च संबंधी क्षेत्र में चला जाए तो सफलता बहुत लेट मिलती है। भाग्य भाव में यहां शुक्र की राशि में जब शनिदेव विराजित हो गए तो व्यक्ति पहले मटेरियलिस्टिक लग्जरी की ओर लालयित रहता है। आप ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी को दो हिस्सों में उसकी पूरी ही उम्र में बांटकर देख सकते हैं। कई बार हमने अनुभव किया है कि जैसे ही यहां शनिदेव विराजित हुए, पहली पूरी जिंदगी निकलेगी भौतिकता की चमक और दमक के साथ में। व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ में रहना पसंद करेगा जो एक हायर लेवल के साथ में रहते हैं, या फिर जिनकी एक तरह से सोच के अंदर बहुत ज्यादा, आप ये समझ लीजिए कि एक्सपेंसेस की प्रवृत्ति है। उनको मटेरियलिस्टिक लग्जरी बहुत पसंद है, किंतु दूसरा अंतराल जो एक तरह से धार्मिकता के साथ में, आध्यात्मिकता के साथ में जुड़े हुए लोग होते हैं, मन के और आत्मा के एक तरह से संतोष और अक्षुण्णता की तरफ जो लोग जाते हैं, उनके साथ जीवन ज्यादा जुड़ता है। हायर एजुकेशन की स्थितियां पूरे जीवन काम आती है, तो लाभ भी समय दर समय प्रॉपर बेस के ऊपर मिलता हुआ दिखाई देता है। ऐसे लोगों को कई बार घर बैठे हुए ऑफर भी आते हैं। जिस तरह से सूर्य देव पराक्रम में ऐसे ऑफर्स देते हैं, शनिदेव की भी स्थितियां कन्या लग्न के लिए ऐसी ही प्रवृत्तियों को निर्मित करने वाली होती है। दशम भाव की अगर मैं चर्चा करूं तो जब बुध की राशि में शनिदेव विराजमान हो गए तो आप सर्वप्रथम देखते हैं कि प्रबंधन में महारत देने वाले होते हैं। हालांकि बुध की पोजीशंस को भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, और वहीं इच्छा शक्ति की कमी नहीं होती, किंतु पिता के साथ अनबन कई बार निकल कर आती है। 1 से 2 काम, 2 से 3 काम ऐसे व्यक्ति की प्रवृत्ति रहती ही रहती है। कहीं न कहीं वो जमीन संबंधी कामकाज, राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर व्यापार के अंदर संबंधों को बनाकर उसके साथ में चलना, ये सारी ही प्रवृत्तियों को लेकर चलता है। अब मैं चर्चा करता हूं एकादश भाव की। सर्वप्रथम यहां आप देखेंगे कि व्यक्ति इमूवेबल एसेट के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर होता है वो तरलता के साथ में होता है, यानी कि उसको लिक्विडिटी की जो एक तरह से दरकार होती है और वहीं से उसको संतुष्टि मिलने की स्थितियां भी दिखाई देती है। क्योंकि एकादश भाव में जब चंद्रमा की राशि में शनिदेव विराजित हो गए, चंद्रमा तरल के अधिपति हैं, मन के अधिपति हैं, लगातार बदलाव की प्रवृत्तियों के अधिपति हैं। शनिदेव जैसे ही वहां विराजित हो गए, व्यक्ति की प्रवृत्ति में वो सोच पनपती है, और कहीं ना कहीं ये एक बेटर लेवल भी है। कैलकुलेशंस में होती है। जुडिशियल सर्विसेज के अंदर जाए भी तो अभी अपने प्रोफेशन को चेंज करता है, और कई बार राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने परचम को लहराने वाला होता है, बशर्ते कि चंद्रमा और राहु की पोजीशंस भी ऐसी कुंडली में बेहतर हो। द्वादश भाव
आप यहाँ ये पाएंगे कि व्यक्ति कई बार अनिद्रा का शिकार बहुत ज्यादा होता है, उसको नींद की आवश्यकताएं कम रहती है, आलस्य की प्रवृत्ति इतने गहरे से नहीं पनप पाती, दर्शन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, विदेश में जाकर वो सेटल हो जाए तो वहां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायित्व को निर्मित भी करने वाला हो जाता है, अपनी रूट्स को इतने स्ट्रांग होल्ड पोजीशंस के साथ में भी लेकर चलता है। धनागमन की संभावनाएं खुद के ही सेल्फ डाउट के साथ में चलती है, जैसे जैसे कमाता है वैसे वैसे लगता है कि क्या ये मैंने ही किया है। ये प्रवृत्तियां भी थोड़ा सा परेशान करती है ऐसे व्यक्ति को। तो ये था कन्या लग्न के लिए 12 ही भावों में शनिदेव का प्रभाव। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में इस क्रम को पूरा करते चले जाएंगे। धन्यवाद।